जनों हमारे हमारे चैनल भक्ति भाव भजन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए नाग पंचमी की कहानी लेकर आए हैं और इससे पहले हम यह बताना चाहते हैं कि नाग पंचमी 13 अगस्त की है। अब तो इसकी कहानी शुरू करते हैं। एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। 6 के तो पीहर थे। सातवीं बहू के पीहर नहीं था। वह गर्भवती हुई। उसके पीहर तो था नहीं। जो घेवर खाने की इच्छा हो रही थी सो चुरा कर थोड़ा सा टुकड़ा पानी भरने गई, तब ले गई और पेड़ के नीचे घेवर रख लिया। उसने सोचा पानी भरकर आराम से घेवर खाऊंगी। पानी भरकर आराम से घेवर खाऊंगी। पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहाँ घेवर नदारद था। पेड़ के पास एक बांबी थी। उसमें एक नागिन रहती थी। वह भी गर्भवती थी। घेवर देखकर नागिन की इच्छा भी उसे खाने की हुई। उसने घेवर खा लिया और सोचा, साहूकार के बेटे की बहू अगर गाली निकालेगी तो उसे काट खाऊंगी, और अगर कुछ नहीं कहेगी तो इस बिन पीहरी को पीहर दिखा दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने देखा घेवर नहीं है तो कहने लगी, बेचारी कोई मेरे जैसी होगी सो खा गई होगी, कोई बात नहीं। नागिन बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटों को सब बताकर कहा कि वो इंसान का रूप बनाकर जाएं और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आवें। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर गए और साहूकार की पत्नी से कहा कि हमारी बहन को हम लेवाने आए हैं, सो भेजो। सास ने कहा, इतने दिन कहाँ थे? पहले तो कभी आए नहीं। नागिन के लड़के ने कहा, व्याड़ जी, बाई भी हमें पहचानती नहीं। बाई जन्मी तब हम नानी के थे और शादी हुई तब हम परदेश धन कमाने गए थे। वे लड़के बहुत से गहना, कपड़ा और मिठाई बहन की सास और जेठानियों के लिए ले गए थे। सास बहुत प्रसन्न थी और जेठानियाँ खुश हो रही थीं। सास ने बहू को भेज दिया। बांबी के पास पहुंचकर लड़के ने कहा, बहन, हम सांप हैं। तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उसने तुम्हें अपनी लड़की माना है और इस नाते तुम हमारी बहन हुई और तुम हमारी पूँछ पकड़ लो, डरना मत। वह पूँछ पकड़कर बामी में चली गई। वहाँ उन्होंने उसे बहुत सुख और आराम से रखा। वहीं उसने लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है कि पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया, अगर तू तेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज सांपों को दूध में ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके सांपों को दूध ठंडा करने लगी। अभी दूध पूरा ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसके लड़के ने घंटी बजा दी। घंटी सुनते ही छोटे बड़े सांप दूध पीने दौड़ पड़े। दूध में मुंह डालते ही बहुतों का मुंह जल गया। सांप क्रोधित होकर कहने लगे, हम बहन को काटेंगे। माँ ने कहा, इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। साहूकार के बेटे की बहू बोली, जियो मारा नाग नागनी, जियो मारा खड़ैया आड़ैया, वीर उठावे दिखड़ीणो चीर तो फाड़ पड़ खांडया वांडया, वीर जीता रहे। कुछ दिन बाद पड़ोसन ने ताना मारा, तेरी माँ अगर तेरा विश्वास करती तो तुझे 7वें कोठे की चाबी देती। उसने जिद करके माँ से 7वें कोठे की चाबी ले ली। ताला खोला तो देखा कि बाबा नाग झूले में झूल रहा था। वो बोली, बाबा सत सिया राम। नाग बोला, तूने सत सिया राम कर लिया, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। उसने कहा, बाबा आप तो मेरे पिता हैं, मुझे कैसे खा सकते थे? और बोली, जियो नाग नागनी, जीवो बासुकी नाग, जिड़ मेरो लाड़ लड़ैया, 9 करोड़ को हार। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया।
माँ ने अपने बेटों से कहा, बाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुंचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुंचा दिया। थोड़े दिन की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाया होता। सांपों ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा। माँ ने कहा, दो झाड़ू सोने के बनवाओ, दो चांदी के बनवाओ और दे आओ। ताइयाँ देखकर जल गईं, कहने लगीं, इसके तो ताने मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों की बात है कि बच्चा गेहूँ बिखेर रहा था। ताई ने ताना मारा, गेहूँ बिखेरने का शौक है तो नाना मामा से ले आता, हमारे यहाँ तो मत बिखेर। सांपों ने सुन लिया। जाकर माँ से कहा। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के गड़ाओ और 2 बोरी चांदी के गड़ा और दे आओ। ताइयाँ और जल गईं, कहने लगीं, इसे ताने मत मारो, इसका धन बढ़ता है। छोटी जेठानी लकड़ी लेने गई। वहाँ सांप था। उसने सोचा, सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए पहनकर छम छम करती चली आई। जेठानियाँ देखकर जल गईं। 2-4 दिन बाद पान की गड्डियों में एक सांप देखा तो बड़ी जेठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। उसने सोचा, आज अवश्य सांप काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया घर के क्या हालचाल हैं? घर में सब ठीक तो है? सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मुंदड़ी पहना दी। जेठानियाँ फिर जल गईं। उन्होंने उसके पति को दुकान से आया तब सिखा दिया, तेरी बहू की सांप बिच्छुओं से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय गहने देते हैं? बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं? कभी अपने जमाई को? यानी हमें तो बुलाते नहीं हैं। ओने कोने में छुपे सांपों ने बात सुन ली तो जाकर अपनी माँ से कहा, दोनों को बुला लाओ। इंसान का रूप रखकर सांप दोनों को और वह बच्चे को बुला लाए। माँ ने खूब गहने कपड़े रुपए देकर तीनों को विदा किया। ऐसा समर्थ पीहर कहानी के कहने सुनने वालों सबको मिले। हाँ, तो नाग पंचमी की आप सबको, प्रिय भक्तजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।